हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 3 को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेयरिंग एनिमल्स, एनिमल्स का पालन पोषण, एनिमल को पालना, जानवरों को पालना रेयरिंग एनिमल्स कहलाएगा। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे नेचुरली ही। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food. फिर धीरे धीरे हमने नोटिस किया, हमने कंज्यूम करना शुरू कर दिया एनिमल से, कि जो एनिमल थे वो हमें मिल्क देने लगे और वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फूड का सोर्स बन गया। एंड मीट देने लगे हमें, मीन्स मांस। Whenever required, जब भी हमें चाहिए होता था। In other words, animals that are reared can be used as a store of food. और अगर अदर वर्ड्स में हम देखें तो जो एनिमल है, एनिमल को जो हमने रेयर करके रखा है, पाल के रखा है, वो हमने एक फूड को स्टोर करके रखा है। हमने उसे एक स्टोरेज ऑफ फूड की तरीके हम उसको देख रहे हैं यहाँ पे। Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? और अगर हम फूड को हटा दें या तो फूड को ही ले लें तो दूसरी चीज़ें क्या हैं जो हमें एनिमल से मिल सकती हैं। What are animal used for today? आज की दुनिया में हम एनिमल का यूज़ कैसे कर रहे हैं और एनिमल हमारे किस उपयोग में आ रहा है। Finding out about the first farmer and herders. खोजिए और बताइए पहले फार्मर और पहले हर्डर्स के बारे में। टर्न टू मैप 2, मैप 2 में देखिए। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। आपने नोटिस किया होगा नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लू कलर के स्क्वायर हमारे मैप 2 में प्रेजेंट हैं। ये देखिए 1 2 3, देन यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 7 8 हमारे हैं। ठीक, फिर क्या बता रहा है ब्लू स्क्वायर के बारे में, देखते हैं। Each remarks aside from where archaeologists have found evidence of early farmer and herders. ये ऐसे मार्क थे जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने मार्क किया है ब्लू कलर के स्क्वायर से। यहाँ से पहले के फार्मर और हर्डर्स के बारे में एविडेंस मिले थे। These are found all over the subcontinent. ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में से हमने फाइंड आउट किया था। Some of the most important ones are in the north west. कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे। In present day कश्मीर, अभी वो कश्मीर में है। And in east and south India, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी। To find out whether these sites are settlement of the farmers and herders. और यही तरीका है फाइंड आउट करने का कि जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन। साइंटिस्ट ने स्टडी किया जो एविडेंस मिला था प्लांट और एनिमल के बोन का। One of the most exciting finds include remains of the burnt grain. और बहुत ज़्यादा एक्साइट वो हुए जब उन्होंने जो ग्रेन जल चुकी थी उसमें से कुछ फाइंड आउट करना चाहा। These may have been burnt accidentally. वो एक्सीडेंटली जल गया था, मतलब उसमें आग लगाई नहीं गई थी, वो एक्सीडेंटली जल गया था। और ऑन पर्पस, मीन्स कि ज़रूरत पड़ने पे उन्हें जलाया नहीं गया था, वो अपने आप ही एक्सीडेंटली जल गई थी। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन। साइंटिस्ट क्या उस ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और क्या हम जान पाएंगे कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रॉप जो सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट में उगाए गए थे वो वे क्या थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे डिफरेंट एनिमल के बोन को भी, कि वो कौन कौन से एनिमल के बोन हैं।
नेक्स्ट है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब हम धीरे धीरे एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि जो हट्स हैं और हाउसेज हैं एट अ सेम साइट, वो सेम साइट पे बने हुए हैं। मीन्स कि एक ही तरफ से घर हैं और हमारा घर हाउस हो गया, हट हो गया मीन्स झोपड़ी, वो सारी बनी हुई हैं। फॉर इंस्टेंट इन बुरजाहम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो बुरजाहम है वो आज कश्मीर में प्रेजेंट है। पीपल बिल्ड पिट हाउस, जो लोग हैं वो पिट हाउस बनाते थे। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में धंसे हुए थे। विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और उन्हें क्या करना पड़ता था, उसके अंदर से घुस के जाना पड़ता था। These may have provided shelter in cold weather, और वो वहाँ पर कोल्ड वेदर में रहते थे। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside of the huts, और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया कि जो वो लोग कुकिंग करते थे वो अंदर और बाहर घर के दोनों जगह करते थे। Which suggests that depending on the weather people could cook food either indoor or outdoor। ये वेदर पे डिपेंड होता था कि जो लोग हैं वो सजेस्ट करेंगे कि उन्हें खाना अंदर बनाना है कि बाहर बनाना है। Some stones have been found from many sites as well। कुछ स्टोन टूल फाइंड आउट किए जहाँ जहाँ पे वो लोग रहते थे बहुत से साइट से। May of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called the Neolithics। यहाँ पे बताया गया है कि many of these are different, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। जो अर्लियर, जो पहले के बनाए हुए टूल हैं, यहाँ पे पैलियोलिथिक का मीन्स होता है जिसमें स्टोन का इस्तेमाल किया गया हो। That is why they are called Neolithics, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, Neolithics कहा जाता था। These includes tools that were polished to given a fine cutting edge, और इनको पॉलिश किया जाता था ताकि इन पे एक फाइन कटिंग नोकीलापन आ सके। Mortars and pestles used for grinding grain other plants produce। इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था ग्रेन को पीसने के लिए और अदर प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। Mortars and pestles are used for grinding grain even today। इस मोर्टार्स और पेस्टल का यूज़ आज भी किया जाता है ग्रेन को पीसने के लिए। ग्राइंड मतलब होता है पीसना। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, बहुत से हज़ारों साल पहले से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स continued to be made, used and remembered। Some tools were also made of bone। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एट द सेम टाइम पहले से ही जो पत्थरों से बने हुए औजार हैं उनका बनाया जा रहा है, यूज़ किया जाता है। और कुछ टूल्स जो हैं हमें इस टाइप के देखने को मिलेंगे, और कुछ जो टूल होते हैं वो बोन से भी बनाए गए थे। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में ही कि टूल बनाने के लिए बोन का यूज़ किया जाता है, स्टोन का यूज़ किया जाता था और कभी कभी वुड का भी यूज़ किया जाता था। ये देखिए ऐसे ऐसे पत्थर थे, इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता था। Many kind of earthen pots have also been found। बहुत टाइप के जो अर्थन पॉट थे वो भी मिले यहाँ पे। These were sometimes decorated and were used for storing things। कुछ टाइम वो कभी कभी वो डेकोरेटेड मिलते थे और उनको ऐसा बनाया गया था ताकि उसमें किसी भी चीज़ को स्टोर किया जा सके। People began using pots for cooking food, especially grain like rice, wheat and lentils that now become an important part
ऑफ द डाइट। लोग पॉट का यूज़ करते थे स्पेशली कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स का, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था उनकी ज़िंदगी का। ये देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टोर्ड इन दिस जार। ये जार बनाया गया है, ये भी मिट्टी का ही बना है हमारे। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग cloth using different kind of the material, for example cotton that could now be grown। फिर बाद में क्या किया जाने लगा कि क्लोथ की वीविंग मीन्स क्लोथ को बनाया जाने लगा, उसकी बुनाई करी जाने लगी, तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल का यूज़ किया जाने लगा, फॉर एग्जांपल कॉटन, जो कि अभी उगाया जाता है। डिड थिंक चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या आप इन सारी चीज़ों को, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सब जगह, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज की निगाहों से देख सकते हो? एक बार देखने की कोशिश कीजिए। नॉट क्वाइट, आप देख ही नहीं सकते। In many areas, men and women still continued at hunt and gather food। बहुत से एरिया में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो हंट करते हैं और गैदर करते हैं फूड को। एंड elsewhere people adopted farmer and herders slowly। और धीरे धीरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं और हर्डिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। ओवर सेवरल थाउजेंड्स ईयर, ये कुछ ही सालों पहले ये हमारा जो डेवलपमेंट है ये स्टार्ट हुआ। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राइड टू कंबाइन दिस एक्टिविटी। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो लोग हैं वो अपनी एक्टिविटी में शामिल कर रहे हैं। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं अलग अलग सीजन में। नेक्स्ट चलते हैं। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहर घर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये, इसको देखिए, ये मेहर घर है, यहाँ पे लोग रहते थे। फाइंड मेहर घर ऑन मैप 2। मैप 2 में मेहर घर को फाइंड आउट कीजिए। चलते हैं या फाइंड आउट करते हैं मेहर घर। दिस इज मेहर घर। मेहर घर को हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। दिस साइड इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। ये जो साइड थी ये लोकेट थी फर्टाइल प्लेन पे, जहाँ पे अच्छे से हमारे जो अनाज हैं वो उग सके। नियर द भोलन पास, किसके पास, भोलन पास के पास। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूट था ईरान से। मेहर घर was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat। मेहर घर एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे लोगों ने बार्ली और व्हीट को उगाना सीखा। ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड नियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और पहली बार इसी एरिया में शिप और गोट को देखा गया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस डेट वी नो अबाउट। ये एक ऐसा लोगों का अर्लीस्ट विलेज, मतलब पहले का विलेज हुआ करता था जहाँ पे इन लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। एट दिस साइट्स मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। और इसी साइट में बहुत से एनिमल के बोन को फाइंड आउट किया गया। बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। वाइल्ड एनिमल के बोन को फाइंड आउट किया, उसमें से वो किसकी बोन थी, डियर की थी और पिग की थी। एंड ऑल्सो बोन ऑफ द शिप गोट्स वर फाउंड। और शिप और गोट की भी बोन वहाँ पे मौजूद थी। अदर फाइंड्स एट मेहर घर इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। और भी चीज़ें मेहर घर में फाइंड आउट की गई, जिसमें स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस थे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। एक हाउस में 4 और 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हुआ करते थे। Some of which may have been used for storage, जिसका यूज वो लोग स्टोरेज के लिए किया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ये देखिए मेहर घर है। हम चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ पे पहुंच चुके हैं।
When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स थे और फ्रेंड्स थे वो उनको आते थे रिस्पेक्ट देने के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि उनको उनके दुख में शामिल होने के लिए वो आए थे। ठीक। People look after them, perhaps in the belief that there is some form of the life after death. लोग क्या करते थे कि आफ्टर देम जो लोग थे वो उनके साथ रहते थे, बट जब उनकी जो डेथ हो जाती थी वो क्या करते थे, बिलीव डेट देयर इन द सम फॉर्म ऑफ द डेथ। वो उस पर ज़्यादा वो बिलीव करते थे कि जो लोग आए हैं उन्हें जाना ही है। ठीक। ब्यूरियल इन वन सच अरेंजमेंट, ये एक टाइप का अरेंजमेंट था। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरघर, बहुत से ब्यूरियल साइट थे वो मेहरघर में ही फाइंड आउट हुए। इन वन इंस्टेंस द डेथ पर्सन वॉज ब्यूरीड with goats which were probably meant to serve as food in the next world. और ये भी माना जाता था कि जब लोग जो थे वो मरते थे was buried with goat, अगर उनके साथ गोट भी मर रही है या कुछ भी गोट की वजह से हुआ है तो उसमें ये बताया जाता था कि वो इस बात को नोटिस करके जाते थे। इस बात में उनका विश्वास रहता था कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए वो फूड का इंतज़ाम करके जा रहे हैं। मीन्स वो जिस वर्ल्ड में जा रहे हैं मरने के बाद वो अपने साथ किसको लेकर जा रहे हैं, फूड को भी लेकर जा रहे हैं। बच्चों हमारा यहीं पे चैप्टर 2 कंप्लीट होता है पार्ट 3 में ही। मीन्स इस चैप्टर के हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी चैप्टर हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसी को छोड़ा गया है, और जो इम्पोर्टेंट था और जो चैप्टर में ही था उसको शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसके जो MCQ हैं इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो चैप्टर होगा वो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। जैसे जैसे हमारा जो चैप्टर का जो पार्ट है वो चैनल पर अपलोड होता है, जस्ट उसके बाद उसी चैप्टर के उसी पार्ट का MCQ भी अपलोड होता है ताकि बच्चा वो पार्ट पढ़े देन फिर उसी पार्ट का वो MCQ करे, जिससे ये पता चले कि वो बच्चे का वो पार्ट पूरे तरीके से क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो जो इसके एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, हैव अ नाइस